बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनने वाला है और ये डिज़ाइन किसी सोफिया लड़की ने मुझे कमेंट करके बनाने के लिए बोला है, इसकी कटिंग दिखाने के लिए। तो मैंने बैक पार्ट को पहले कटिंग कर लिया है। बैक पार्ट की लेंथ है 14 इंच और शोल्डर है यहाँ पे 5 इंच, आर्म होल 6 इंच है और चेस्ट 10 है और कमर भी 10 है। तो यहाँ पे मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो ऊपर की तरफ नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच, नेक की लेंथ में यहाँ पे रख रही हूँ 9 इंच और नीचे की तरफ चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, दोनों लाइन को मिला लेंगे और बाहर की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक गोलाई शेप दे देंगे राउंड सा और ऊपर की तरफ भी वैसे ही बना लेंगे। तो मटका जैसा यहाँ पे शेप दे देनी है और मार्किंग किए हुए उसके ऊपर से ही कटिंग कर लेनी है नेक की। तो यहाँ पे नेक की कटिंग मैंने कर लिया है और मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए नीचे की तरफ पहले स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच को लगा लेंगे। अब मैं अस्तर को लगा के पलट लूँगी। आप चाहे तो पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। पट्टी को लगा के आप उल्टा तरफ पलट के स्टिच लगा सकते हो। यहाँ पे नेक पे सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम कपड़े को पलट लेंगे और पलटने के बाद अच्छी तरीके से आयरन लगा के बैक पार्ट को सेट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी हम कट करके निकालेंगे। उसके बाद कपड़े को पलटेंगे। फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है उसको कट करके निकाल दिया है। अब हम बैक पार्ट पे टक्स लगाएंगे। तो सेंटर की सबसे पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद साइड को सेंटर से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेके सेंटर में स्टिच लगा देंगे। लंबाई यहाँ पे मैंने 4 इंच रखा है। दोनों साइड से भी वैसे ही सेम तरीके से करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेके 4 इंच लंबाई में स्टिच को लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टक्स लगा लिया है। अब बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैं एक पट्टी लिया हूँ। 4 इंच चौड़ा है पट्टी और करीब 1.5 मीटर का लंबाई है। उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स यहाँ पे मैं 1/2 इंच का रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे चौड़ा या तो पतला और कर सकते हो। तो पूरे पट्टी में मैं इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाल लिया है।
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा गैदर वाला पट्टी रेडी है। अब हम इसको बैक पार्ट में अटैच करेंगे। से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आर्म होल की तरफ स्टिच लगाएंगे और सीधा जैसे ही हमारा राउंड शेप है उसी तरीके से पट्टी को अटैच कर देंगे। सेम वैसे ही आर्म होल की तरफ हम पट्टी को नीचे की तरफ स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा को कट कर देंगे दोनों तरफ और ऊपर से हम शोल्डर से लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने चौड़ा लेस लिया है, आप बारीक या कोई भी डिजाइन वाला लेस ले सकते हो। यहाँ पे इसको हम पट्टी जितना है वहीं तक लगाएंगे। जहाँ पे हमने पट्टी अटैच किया है वहीं से हम लेस को लगा देंगे। पहले मैं ऊपर की तरफ स्टिच लगा रही हूँ। इसके बाद हम नीचे की तरफ और एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेस अटैच कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लटकन बना के रेडी किया है और इस लटकन को मैं सेंटर पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे 2-3-4 स्टिच लगा के इसको पक्का कर लूँगी। इसके बाद घुमा के डोरी को इस तरीके से बो शेप में अटैच कर दूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं एक फ्लावर अटैच करूँगी। सबसे पहले हम फ्लावर के लिए कपड़े ले लेंगे 4x4 का, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कॉर्नर से राउंड घुमा लेंगे और जैसे ही हाफ राउंड घुमाना हो जाएगा उसको इस तरीके से गैदर डाल के पैटर्न को रेडी कर लेनी है। अब हम धागे से इसको बांध देंगे। 2-4 राउंड घुमा के उसके ऊपर नॉट्स डाल के इसको पक्का कर लेंगे और मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। इसी तरीके का मैंने 6 रेडी करके रख लिया है। अब हम सुई धागे से इसको एक एक करके सुई से धागे में डाल लेंगे और इसी तरीके से पूरा डालने के बाद हम एक नॉट्स डाल लेंगे टाइट से। से हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अटैच करेंगे बैक पार्ट पे। यहाँ पे हमने डोरी अटैच किया है, वहीं से सेंटर से सुई को नीचे की तरफ खींचेंगे और उसके ऊपर फिर से 2-3 स्टिच लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर बटन अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने गोल्डन बटन लिया है और बटन को अटैच करने के बाद हम यहाँ पे नॉट्स डाल के डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डोरी
हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।